Life loses half its interest if there is no struggle, if there is no risk to be taken। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका अपने यूट्यूब चैनल फेल्यूर फॉर्म्स में बहुत स्वागत करता हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस मौके पे एक बड़ा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हमारे देश में एक कानून भी है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस संबंध में एक एडमिशन की प्रक्रिया भी लेके आती है, जिसमें उनका ये कहना है कि क्लास 1 या नर्सरी के बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में लगभग फ्री में पढ़ाया जाएगा जिनके माँ बाप अक्षम हैं उस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। अर्थात इसमें दो अलग अलग कैटेगरीज में ये विभाजन हुआ है कि कौन कौन से लोगों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें उपलब्ध सीटों का 25% हिस्सा इस बात के लिए रिजर्व करके सरकार रखती है कि उनमें ऐसे बच्चे पढ़ सकें जिनके माँ बाप अक्षम हैं। प्रमुख रूप से इसमें दो अलग अलग कैटेगरी का विभाजन हुआ है। एक है अलाभित वर्ग और दूसरा है दुर्बल वर्ग। अलाभित वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं और दुर्बल वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसकी चर्चा आइए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो अलाभित वर्ग है उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी SC और ST कैटेगरी के बच्चे शामिल होंगे। इसके अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो भी होगा उनका बच्चा, निशक्त या विकलांग बच्चा इसमें शामिल होता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह है कि ऐसे अभिभावक जो या तो कैंसर से पीड़ित हैं या HIV से पीड़ित हैं, उनके बच्चे इस ग्रुप में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा निराश्रित या बेघर बच्चा या कोई ट्रांसजेंडर बच्चा अगर है तो वो भी अलाभित वर्ग का लाभ लेकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है क्लास 1 या नर्सरी में एडमिशन के लिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है वो है दुर्बल वर्ग। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे माँ बाप जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनका बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। या फिर वृद्धावस्था, विकलांगता या विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता का बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है 20 तारीख से और अभी इसका पहला चरण जो है वो 19 फरवरी तक चलेगा, जिसमें इसका लॉटरी निकाली जाएगी 26 फरवरी को और उसके बाद में दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो पहला चरण शुरू हो चुका है। इसका दूसरा चरण शुरू होगा 1 मार्च से 30 मार्च तक। तीसरे चरण का आवेदन शुरू होगा 15 अप्रैल से 8 मई और अंतिम और चौथे चरण का आवेदन 1 जून से 20 जून के मध्य में चलेगा। तो बेहतर होगा कि पहले चरण में ही आप फॉर्म भरवा लें। अगर किसी वजह से आप पहले चरण में फॉर्म नहीं भरवा पाते हैं तो दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में आप अप्लाई करवा सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी अच्छी ये व्यवस्था है जिसमें उन सभी लोगों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है जिनके माँ बाप अक्षम हैं, उसमें दाखिला नहीं करवा सकते हैं। यदि आप भी ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं तो उनके माँ बाप को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपने बच्चे को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ पे उनका एक सपना हो सकता है कि उनका बच्चा पढ़े, उसमें ये फॉर्म को भरवाएं और लॉटरी निकाली जाती है। यदि आपके नाम की लॉटरी निकलती है तो सच में आपकी लॉटरी निकलेगी, आपके बच्चे का एडमिशन उस आपके ड्रीम स्कूल में हो पाएगा। अगली वीडियो में हम कुछ इससे भी संबंधित और सारी जानकारियों को लेकर आपके समक्ष में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत धन्यवाद।